आपकी आवाज जाके तो आपके फादर जैसी लग रही थोड़ी थोड़ी। नहीं, अगर मुझे देखोगे तो डबल लाइन मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ कि इस साल का कैंपेन इस इलेक्शन का और पिछले वाले में क्या फर्क है? हाँ, इस बार जोश और उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैंने अभी तक जितने कार्यक्रम किए हैं, कहीं भी जोश और लोगों की जो संख्या है, ये बुलाए हो न बुलाए हो, लोग अपने आप आ रहे हैं। ये पहला चुनाव देख रहा हूं मैं, लोग अपने आप आ रहे हैं। हम तो बदलाव चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बदलाव ये लोग चाहते हैं। The BJP is dividing Hindu Muslim. Is that working? देखिए, उन्होंने कोशिश कैराना से की, मुजफ्फरनगर से की। पहले फेज से ही वो चाहते थे कि डिवीजन इस तरह का हो। आप उनकी भाषा देखिए, जो उनकी लीडरशिप है, क्या भाषण दे रही है, किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने और हमारी पार्टी ने पहले दिन से जो बुनियादी सवाल है, अगर पहले फेज में हम गन्ने की बात कर रहे थे, तो दूसरे फेज में जो इश्यूज थे वो रेज कर रहे थे। आज यहाँ पर बलिया में है, तो बलिया के जो इश्यूज हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक्सप्रेसवे से ये जुड़ना चाहिए, किसान को मंडी से या खरीद केंद्र से कोई फसल खरीदी नहीं गई है। यहाँ बड़ा सवाल महंगाई है, बड़ा सवाल बेरोजगारी है। ये तख्ती लिए है कई नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। देखो वो भी नौकरी, सब नौकरी ये भर्ती हुई थी समाज। BJP is saying with you law and order will go worse. नहीं, वो तो स्टैटिस, अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो NCRB के आंकड़े हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो यूपी में है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स कहीं हैं तो यूपी में है, अगर कहीं भी IPS फरार है तो यूपी में है। एक व्यापारी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी के, वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, वसूली के लिए उसे मार दिया जाता है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। तो कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? लेकिन हम लोगों से बात करें तो बोलते हैं जी पहले रंगदारी थी, किडनैपिंग थी, उठा के ले जाते थे, अब नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, आप टाइमलाइन चेक करना, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि यूपी में पहले अपराधी और इस तरह के लोगों को उठा ले जाते थे, उसी दिन आगरा में एक बच्चे का अपहरण हुआ और व्यापारी का पैसे 25 लाख रुपए नहीं दे पाया। 2 दिन बाद उसके बच्चे की हत्या हो गई। आज भी अगर अखबार उठा करके देखेंगे, बेटियों की छेड़छाड़ की लगाम घटनाएं आप देख सकते हो। अगर ये बताइए कि अगर इस बार आप चुनाव जीत गए तो पिछली बार से, जो अब नई सरकार चलाएंगे, पिछली बार से कैसे अलग होगी? देखिए, क्योंकि आप जब सरकार में और मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं तो बहुत सारी चीजें आप नई सीखते हैं। इस बार क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहे हैं, पहले चलाने का मौका मिला था। अगर जनता मौका देगी तो मैं समझता हूँ हम लोग मिलकर के पहले से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। और कम से कम हम लोगों ने वो काम किए। समाजवादियों का वो विजन था कि प्रधानमंत्री हरकुलिस से सड़क पर उतर पाए। अगर ये विजन उनका होता तो बताओ, गुजरात में अगर एक भी सड़क ऐसी हो जहाँ पे हरकुलिस सड़क पर उतर पाए। So Prime Minister Modi has said, you are all family, family. He is not family. बलिया का भाषण उनका सुना मैंने, वो 15 बार परिवारवाद बोला उन्होंने, 15 बार अपने भाषण में। और पूरे दिन में अगर हम कहेंगे तो लगभग 25 बार उन्होंने घोर परिवारवादी कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कि अगर उनके परिवार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवारवादी नहीं है। आज क्रिकेट में उनके 2 नंबर के नेता का बेटा कैसे पहुंच गया? ये बाबा योगी जो मुख्यमंत्री हैं, अगर इनके मामा मठ में न होते तो शायद हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी मठ में नहीं होते। जिस समय बलिया में भाषण दे रहे थे परिवारवाद पे, क्या उन्होंने यहाँ के पूर्व सांसद को अपने बगल में खड़ा हुआ नहीं देखा? और क्या वो ज्योतिराज सिंधिया को भूल जाएंगे? उनकी 2 बुआ बीजेपी में है, खुद किसके बेटे हैं? कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है वो किनका बेटा है? अगर इनके पास परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? One question I want to ask you: Are you not scared? These people can do anything. Do you feel a bit scared? वो समय चला गया, वो छापे मारे तो थे उन्होंने, उन्हें लगता था कि हमारे पास पैसा है। अरे हमारे पास पैसा होता तो मंच पक्का होता।
हम भी उन जैसे हिल रहा 10 है। हमारे सब लीडर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे होते So हैं। wave to them, हमने wave. ये बताइए, जोश. ये ऐसा चुनाव मैंने भी कभी नहीं देखा। आप ये कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद ना होता तो योगी आदित्यनाथ भी मठाधीश नहीं नहीं हो बनते। सकते थे, क्योंकि उनके मामा उस मठ में बैठे थे, इसलिए उन्हें बैठने का मौका मिला। और वो अपनी पार्टी का क्यों भूल जाते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटा सांसद, उनका बेटा मंत्री था, एक डिफेंस मिनिस्टर, उनका बेटा विधायक बन रहा है तो बीजेपी में भरा पड़ा है परिवारवाद, लेकिन उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। क्राउड में इतना जोश है, इतना बड़ा क्राउड, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा इतना कैंपेन नहीं किया इस बार। वो ठीक बात है कि थोड़ा नहीं, कम नहीं, कर लिया? हम मेरा अपना देखो काम करने का मेरा तरीका होता है। जी हाँ, जी हाँ। जब मेरा मुझे पहला पता- प्रोग्राम आगरे में हुआ था, मैंने उस दिन बता दिया था, पूरे देशवासियों को बता दिया था, क्योंकि मेरा हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते। ना मैं कभी रोड शो करती हूँ, ना मैं गली मोहल्ले में जाती हूँ। हमारा काम करने का तरीका, मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने लोगों को कैडर के आधार पे लोगों को त्याग किया, तो हमें दूसरों की नकल नहीं, बल्कि अब तो दूसरी पार्टी के लोग हमारी नकल कर रहे हैं धीरे धीरे, जो ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब तो हमारा जो है काम करने का तरीका पूरे साल भर, मैं बताना चाह रही हूँ, ये कोरोना बहुत फैला, पूरे साल भर केवल मैं 2 दिन के लिए, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तब मैं गई थी। पूरे साल भर मैं लखनऊ में रही हूँ और पूरा मैंने मेहनत की है, मतलब, और ज़मीनी तौर पर मैंने वर्कर को समझा है। और इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन भी मैंने सर्व समाज को ध्यान में रखकर, और वो जीतने के बाद लोगों के लिए काम करें, इस सारी चीज़ों का मैं खुद इंटरेस्ट लिया है। इसलिए मैं, और छोटी छोटी मीटिंगें मेरी पूरे साल भर चलती रही हैं। मैं दफ्तर में मीटिंग लिया, अपने दफ्तर को, अपने रेजिडेंस को दफ्तर बना लिया, तो मैंने छोटी छोटी मीटिंगें वर्कर के लिए। 9 अक्टूबर को 5 लाख से ज्यादा लोग थे। और 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी, 5-6 लाख के करीब लोग थे, लेकिन लोगों को नजर नहीं आते। 7 सितंबर को हाँ। और एक और चीज लोगों कह रहे हैं कि बीजेपी और आप थोड़ा तालमेल है। कुछ है। नहीं नहीं, आपका अब ये तो विरोधी लोग बोल रहे हैं ना, ये जो विरोधी पार्टियां हैं, ये खास तौर से समाजवादी पार्टी, उनका तो इतना बुरा हाल है सपा का जो है। जब मैं पूरे यूपी में गई हूँ, खास तौर से पश्चिमी यूपी में, कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ उनका अधिकार बनता था वहाँ तक तो इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं, मतलब। तो वो तो वैसे ही इनसे बहुत ज़्यादा खफा है, इस बार नाराज है, मतलब। लेकिन हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भी, हम आपको बताएंगे, जो लोग कह रहे हैं हमने अति पिछड़े वर्गों को, मेरे ख्याल जितने हमने टिकट दिए, किसी भी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए है। अपर कास्ट को भी हमने ठीक अच्छे टिकट दिए हैं, और दूसरा मुस्लिम समाज को भी जो उनकी भागीदारी बनती है उसके हिसाब से हमने उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो उनको जितनी उनकी रिजर्व सीट है उससे हमने 7-8 फालतू ही दी है, जनरल सीटों पे भी खड़ा किया है हमने सब समाज को पूरा। हाँ। एक इम्प्रेशन ये है कि आप बीजेपी के विरुद्ध ज्यादा नहीं बोल रही हैं, मोदी जी नहीं, के अभी विरुद्ध, बीजेपी मैं के विरुद्ध। एक मिनट, मैं ज्यादातर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बोलती हूँ। मैं किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत अटैक में, चाहे तो आपने देखा हो कांग्रेस हो, सपा नहीं, हो, उनकी सोच पर आइडियोलॉजी नहीं, तो अभी इतना तो मैंने बोला है, अभी इतना मैंने बोला है कि बुलडोजर जो गैर मुस्लिम है, तो जो माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर और हथौड़ा नहीं चलता, ये कम है। मैं जो बोलती हूँ, अगर मान लीजिए किसी कारण से स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिला, मैं जो आपको बता रही हूँ, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे तब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। के लिए हाँ, देखो मैं फंस जाऊंगी। वेरी गुड टू टॉक। एसपी खराब ज्यादा है कि बीजेपी खराब ज्यादा है? दोनों ही जो पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत बढ़िया टॉकिंग, बहुत बढ़िया।